हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसकी थीम होने वाली है हार्ड वर्क एंड एफर्ट। कितना प्यारा कोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। सक्सेस टेक्स हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस। कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड नेवर गिव अप। इसी के साथ अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम है हमारा ऑल आवर माइट एंड मेन, जिसका मतलब होता है पूरे प्रयास करना, विद फुल एफर्ट। सेंटेंस, दे fought with all their might and main to win the game। टीम्स आपस में क्या कर रही हैं मैच जीतने के लिए? दे fought with all their might and main, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये है बाहुबली मूवी का सीन। शायद आप सभी लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एन अपहिल टास्क, जिसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट जॉब। आप लोग इमेज में भी देख पा रहे होंगे, जो बाहुबली हैं वो पहाड़ पे खड़े हैं और वो कैसा काम कर रहे हैं? डिफिकल्ट। इसी का मतलब होता है अ डिफिकल्ट जॉब। बाहुबली हैज डन एन अपहिल टास्क। नेक्स्ट ईडियम है हमारा बियर डाउन, जिसका मतलब होता है बहुत सा एफर्ट लगाना। टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। जैसे कि इमेज में देख पा रहे होंगे, ये इन बच्चों का कल क्या है? साइंस प्रोजेक्ट है। तो ये क्या कह रहे हैं? वी नीड टू बियर डाउन एंड फिनिश दिस प्रोजेक्ट। इन्हें क्या करना है? बियर डाउन करना है। बियर डाउन यानी कि लॉट ऑफ एफर्ट लगाना है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा बीट वंस ब्रेन्स आउट, जिसका मतलब होता है बहुत सोच विचार करना। टू थिंक वेरी हार्ड। जैसे कि इस बच्चे ने पजल सोल्व करने के लिए ट्राई किया लेकिन इससे नहीं हुआ, तो ये क्या कर रहा है? ही बीट हिज ब्रेन्स आउट टू सोल्व द पजल। पजल सोल्व करने के लिए वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है। नेक्स्ट ईडियम हमारा बैंड ओवर बैकवर्ड्स, जिसका मतलब होता है हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। मेक अ बिग एफर्ट टू हेल्प। जैसे कि ये जो ऑफिस बॉय है वो मैनेजर के लिए फाइल्स लेके आ रहा है। फाइल्स इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी कमर को झुकाना पड़ा। सो ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज हिज मैनेजर। इसी के साथ हम एकलव्य फन टाइम चैलेंज करने वाले हैं। अभी तक हमने 5 ईडियम्स को देखा, तो हम उसी से हम क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल आवर माइट एंड मेन, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी ई में से? तो इसका राइट आंसर होगा विद फुल एफर्ट। एन अपहिल टास्क का क्या आंसर होगा? ये हमने देखा था बाहुबली वाली इमेज में। इसका आंसर होगा अ डिफिकल्ट जॉब। बियर डाउन क्या होता है? बियर डाउन होता है टू पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। बीट वंस ब्रेन्स आउट, ये हमने अभी देखा। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सोच विचार करना। टू थिंक वेरी हार्ड। एंड द लास्ट वन बैंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेक अ बिग एफर्ट टू हेल्प।
चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। ये है ब्रेक योर बैक, बहुत ज्यादा मेहनत करना। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। सो जैसे कि ये फुटबॉल का मैच चल रहा है, ये बच्चा क्या कह रहा है, आई ब्रोक माई बैक टू विन द गेम। इस बच्चे ने क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत की। ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड। नेक्स्ट इडियम, बकल डाउन। बकल डाउन का क्या मतलब होता है, बकल डाउन का मतलब होता है स्टार्ट वर्किंग सीरियसली, गंभीरता से काम शुरू करना। जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, इस बच्चे के एग्जाम आ रहे हैं, तो ये क्या सोच रहा है, इट्स टाइम टू बकल डाउन एंड स्टडी। इस ये समय आ गया है सीरियसली काम स्टार्ट करने का। नेक्स्ट इडियम है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक काम करना, वर्क लेट इन टू द नाइट। जैसा कि इमेज में है, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द मैथ सीट। इस बच्चे को मैथ सीट्स मिली, तो इसने क्या किया, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर जग के काम किया। नेक्स्ट इडियम हमारा बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो। इसका मतलब होता है मेहनत से, कठिन प्रयास से, बाय हार्ड वर्क। सो इन बच्चों ने कैसे पैसे कमाए, इन्होंने पैसे कमाए बाय द स्वेट ऑफ देयर ब्रो। ही हैड अर्नड मनी बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। कठिन मेहनत से इस बच्चे ने पैसे कमाए। नेक्स्ट इडियम हमारा डाइड इन हार्नेस, जिसका मतलब होता है काम करते वक्त मर जाना, डाई वाइल स्टिल वर्किंग। जैसा कि ये जो हमारे इमेज के अंदर है, ये ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन ड्यूटी करते करते ही ये मर गए। सो ही डाइड इन हार्नेस सर्विंग हिज कंट्री। कंट्री को सर्व करते हुए वो मर गए। सो अगेन एकलव्य फन टाइम चैलेंज में आपका स्वागत है। फर्स्ट इडियम है ब्रेक योर बैक। इसका हमने क्या आंसर देखा था, इसका आंसर था वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। बकल डाउन, बकल डाउन का क्या आंसर है, स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका हमने क्या देखा था, देर रात तक काम करना, वर्क लेट इनटू द नाइट। बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, इसका आंसर क्या था, कठिन प्रयास से, मेहनत से। डाइड इन हार्नेस, काम करते हुए मर जाना, डाई वाइल स्टिल वर्किंग। चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ईगर बीवर, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्सुक होना, वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। जैसे ये बच्ची क्या है, हर प्रोजेक्ट में ईगर बीवर है। शी इज एन ईगर बीवर इन एवरी प्रोजेक्ट। ये कैसी है, उत्साही है, एंथुजियास्टिक है। एंथुजियास्टिक होता है वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड जिसका होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एंथुजियास्टिक। इजियर सेड दैट डन, इसका मतलब होता है कहना आसान होता है करने से।
जैसे कि ये बच्चा सोच रहा था कि मेरे तो 100 मार्क्स आएंगे, बट ही गॉट नॉट दैट मच। तो ये क्या क्या हुआ इसका मतलब है कहना आसान होता है करने से, इजियर सेड देन डन। गेटिंग फुल मार्क्स इन एग्जाम इज इजियर सेड देन डन। नेक्स्ट इडियम है हमारा एल्बो ग्रीस, जिसका मतलब होता है हार्ड फिजिकल एफर्ट। क्लीनिंग टुक रियल एल्बो ग्रीस। हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं ना, साफ सफाई करते वक्त हमारे एल्बोज गंदे हो जाते हैं, तो ये क्या है भाई, हार्ड फिजिकल एफर्ट है। नेक्स्ट इडियम हमारा गेट क्रैकिंग, इसका मतलब होता है तुरंत शुरू करना, स्टार्ट क्विकली। सो ये दो बच्चे, इन्होंने केक को देखा और कहा लेट्स गेट क्रैकिंग ऑन ईटिंग दिस केक। गेट क्रैकिंग, स्टार्ट क्विकली, जल्दी स्टार्ट करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव इट योर ऑल, जिसका मतलब होता है पूरी जान लगा देना, पुट इन मैक्सिमम एफर्ट। शी गेव इट हर ऑल इन द फाइनल गेम। ये जो फाइनल गेम चल रहा है उसमें इस बच्चे ने क्या किया, शी गेव इट ऑल, यानी कि अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाया। सो अगेन वेलकम टू द एकलव्य फन टाइम चैलेंज अगेन। सो पहला इडियम का आंसर क्या होगा, पहला इडियम है हमारा ईगर बीवर। इसका हमने देखा था आंसर क्या था, वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। इजियर सेड देन डन, इसका आंसर क्या था, कहना आसान है करने से, सिंपल टू से बट हार्ड टू डू। किसमें है भाई, बी में। एल्बो ग्रीस, इसका मतलब था हार्ड फिजिकल एफर्ट। गेट क्रैकिंग, इसका मतलब है तुरंत शुरू करना, स्टार्ट क्विकली। एंड द लास्ट वन गिव इट योर ऑल, इसका मतलब होता है मैक्सिमम एफर्ट लगाना, पुट इन मैक्सिमम एफर्ट। तो ये थे हमारे आज के 15 इडियम्स।